और जैसे मेरे समीक्षा के वीडियोस होते हैं बड़े विस्तार से और बड़ी टेक्निकल डिस्कशन होती है उनमें, तो इसको मैं अब अपने बुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के आपके साथ एक एक पॉइंट शेयर करता हूँ। मैंने पहले लिखा है कि ये एक वर्ल्ड बैंड रिसीवर कहते हैं इसको। आपको बहुत सारे रेडियो यूट्यूबर्स ने बताया है कि वर्ल्ड बैंड का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया का कोई भी रेडियो पकड़ लाए। वर्ल्ड बैंड का मतलब ये होता है कि जो वर्ल्ड में विख्यात बैंड्स हैं, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और ये तीनों AM बैंड्स और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का FM बैंड, जो रिसीवर्स उसकी पूरी रेंज को सपोर्ट करते हैं उनको हम वर्ल्ड बैंड रिसीवर बोल सकते हैं। तो टेक्सन का ये जो रेडियो है, इसका ये जो साइड है, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि FM की रेंज इसमें 64 से 108 मेगाहर्ट्ज तक जाती है। लॉन्ग वेव की 50 किलोहर्ट्ज से लेकर 522 किलोहर्ट्ज तक जाती है। मीडियम वेव 522 से लेकर 1710 तक जाती है, या फिर अगर 9K 10K की स्टेप्स की बात की जाए तो 1620 या 1710 तक जाती है। शॉर्ट वेव 1621 से लेकर 29,991 पे जाता है, और इसके बारे में डिटेल कुछ यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट था कि ये एक वर्ल्ड रिसीवर है। दूसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये रेडियो इतना विख्यात क्यों है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसको ये रेडियो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। ये टेक्सन का थर्ड इन सीरीज़ PL880, PL990 को छोड़ के ये तीसरी सीरीज़ है इसकी, जो कि ट्रिपल कन्वर्जन है। इसमें जो AM का बैंड होता है वो 3 स्टेजेस में कन्वर्ट होके आपके कानों तक पहुंचता है। तो इसके अंदर जो शॉर्टवेव और की जो और बाकी बैंड्स की जो इसमें क्लैरिटी रहती है वो एक नॉर्मल रेडियो से उनके कहने के मुताबिक बहुत अच्छी है। तो ये 3 स्टेजेस में कोई भी फ्रीक्वेंसी जो रेडियो की आती है उसको कन्वर्ट करता है। पहला स्टेज है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 55.845, दूसरी स्टेज है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की 10.7 मेगाहर्ट्ज, और थर्ड स्टेज जो है वो DSP बेस्ड है। तो DSP थर्ड स्टेज में इसके अंदर ऐड होता है, जो कि इस रेडियो को इतना मतलब बढ़िया बनाता है। उसके बाद में इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हैम रेडियो का भी इतना शौकीन नहीं हूँ, मगर इसका ये जो सेक्शन है, ये 3 बटन्स का ये जो सेक्शन है, इसमें सिंक, SSB, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड के सिलेक्शंस हैं। तो हैम रेडियो के जो बैंड्स हैं उनको जो हैम रेडियो वाले बंदे सुनते हैं या जो ब्रॉडकास्ट रेडियो वाले बंदे सुनते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। और मैंने बहुत सारे रेडियो यूट्यूबर्स को ये कहते सुना है कि इसका जो SSB का फंक्शन है, उसकी फाइन ट्यूनिंग, उसकी क्लैरिटी बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो जो हैम वाले बंदे हैं, मुझे इसका कोई ख़ास शौक़ नहीं, अभी तो मेरा इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। जब कभी बनेगा तो फिर हम ये सारे जो अलग अलग रिसीवर्स की हम समीक्षा करते रहते हैं उनके बारे में ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है DSP एंड PLL बेस्ड। देखिए ये एक PLL फेस लॉक लूप सिंथेसाइज्ड रिसीवर है, मगर इसके ट्रिपल कन्वर्जन में एक जगह पे DSP भी इनकॉर्पोरेट होता है। तो जो इसकी क्लैरिटी
सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी में 4 चांद लगा देता है। सिलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ी देर में हम बात करते हैं। इसमें ऑटोमेटिक ट्यूनिंग, मैनुअल ट्यूनिंग, ऑटो स्कैन वगैरह के सारे फंक्शंस हैं, जैसे टेक्सन के सारे रेडियोज़ में होते हैं। इसमें 2 अलार्म्स हैं जो कि आपको यहाँ नज़र आते हैं, ये टाइमर और अलार्म भी, और इसका एक स्लीप टाइमर भी है, जिसे जब अगर आप सेट करें उतने टाइम के बाद रेडियो सो जाएगा, यानी कि स्विच ऑफ हो जाएगा, स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा। और ऊपर के जो 2 अलार्म हैं उनको अगर आप सेट करते हैं तो उतने टाइम पे ये रेडियो आपके लिए अवेक हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम बैंड्स की बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि ये एक वर्ल्ड रिसीवर है, तो यानी इसमें लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम के सारे बैंड्स हैं। इसमें जो ये साइड रहती है, इसमें ये जो 2 बटन्स हैं, एक ट्यूनिंग का बटन है और एक फाइन ट्यूनिंग का बटन है, और इनकी जो मूवमेंट है दोस्तों देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया है। इसको ऐसे उंगली के साथ आप मक्खन की तरह मतलब इसको आप ट्यून कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। आपने देखा होगा जो कम्युनिकेशन रिसीवर्स होते हैं, ट्रांस रिसीवर्स, उनका जो बड़ा सा डायल होता है उसमें एक छोटी सी ना अंदर को होल होता है जिसको हम वो डिम्पल बोलते हैं। जैसे कई लेडीज़ के यहाँ पर चीक्स में डिम्पल होता है, तो वो डिम्पल के अंदर अपनी उंगली को लगा के ऐसे ऐसे ट्यून करते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा। मगर इसमें भी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी होती है। इसका जो स्पीकर वाला सेक्शन है, स्पीकर की वॉल्यूम और ट्रेबल बेस, इसके अंदर भी हम बहुत अच्छी तरह से इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। मगर इतनी फाइन ट्यूनिंग और ट्यूनिंग यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी कि इस साइड में पड़ती है। इसको भी आप देख सकते हैं। ये जो इसके नीचे एक सी टाइप पोर्ट है, इधर भी है देखिए, और इधर भी है। ये दोनों साइड में क्यों है इसकी डिस्कशन थोड़ी देर में करते हैं। उसके बाद में एफएम की रेंज मैंने आपको बताया कि 64 से है, और अलग अलग एरिया के हिसाब से आप इसकी बैंड का जो सेक्शन रहता है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया में हम 87.5 या 87 से लेकर 108 किलोहर्ट्ज़ तक सिलेक्ट कर सकते हैं, और 9K और 10K की स्टेपिंग के साथ हम मीडियम वेव को भी इसके अंदर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर 9K के हिसाब से आपको सेट करना चाहिए इसको। AM की, यानी कि जो AM के बैंड्स हैं, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव, इन तीनों के लिए हम बैंडविड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बैंडविड्थ को सिलेक्ट करने का ये बटन रहता है, ये वाला ऊपर वाला, और काफ़ी अच्छी बैंडविड्थ सिलेक्शन रहती है इसकी, और बहुत क्लैरिटी बनती है इसकी, और वाइड भी खुलता है ऑडियो जब हम उसको वाइड कर देते हैं, और नैरो जब करते हैं तो बड़ी अच्छी आवाज़ आती है अगर मरे से स्टेशन हो तो। उसके बाद में इसमें फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप की कर सकते हैं। कोई भी फ्रीक्वेंसी है आप इसके अंदर एंटर करके फ्रीक्वेंसी के साथ सीधा ही वहाँ पर जा सकते हैं। और पेजेस के अंदर जो आपने स्टोर किया हुआ है, चाहे ऑटो स्कैनिंग के साथ चाहे मैनुअल आपने ऐड किया हुआ है, तो अलग अलग पेजेस के अंदर भी जो भी आपने इसमें स्टेशन स्टोर किया हुआ है उसको आप इसमें बड़े प्यार से इस बटन के साथ, जो ये रहा VF और VM, इसके साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको 3 स्टेप्स में करूंगा क्योंकि मैंने 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं बुक में। उसके बाद में लार्ज स्क्रीन है और बैकलाइट डिस्प्ले है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी स्क्रीन है इसकी, ध्यान से देखिएगा इसको। और जब हम इसको थोड़ा मूवमेंट देंगे तो इसकी स्क्रीन में एक ऑरेंज कलर की बैकलाइट ऑन हो जाती है। मैं देखता हूं अगर वो पॉसिबल है अभी दिखाना, क्योंकि अभी लाइट काफ़ी है तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। और आप लाइट को परमानेंट वगैरह ऑन भी कर सकते हैं। एक स्पेशल बटन है उसका, यहाँ पे उसको दबा के, ये रहा वो बैकलाइट का बटन, देखिए ये रहा। और फिर उसके बाद में इसका स्टैंड है, जो पीछे को ये बहुत बड़ा एक लोहे का स्टील टाइप का स्टैंड है, जिसको अगर आप निकालते हैं तो रेडियो को आप 45 डिग्री के ऊपर ऐसे रख सकते हैं। और एंटेना के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये 360 डिग्री रोटेटेबल एंटेना है और बहुत ही
ऊपर तक इसकी हाइट जाती है। हाइट की मेजरमेंट भी हम उस वीडियो के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आगे है बैटरी, क्लॉक, अलार्म, सिग्नल, स्ट्रेंथ, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, पेज फ्रीक्वेंसी, कौन सा बैंड है, कौन सा ट्रैक प्ले हो रहा है और स्टीरियो है कि मोनो है, ये भी आपको इस स्क्रीन के अंदर पता लग जाता है। मैंने आपको बोला ट्रैक, वो मैंने क्यों बोला वो भी आप आगे देखिएगा, क्योंकि ये एक रेडियो नहीं है दोस्तों, ये एक रेडियो कम ऑडियो प्लेयर कम ब्लूटूथ स्पीकर भी है और बहुत ही अच्छा 3-in-1 यूनिट ये है। तो चलिए अब हम थोड़े से जो मैंने पॉइंट्स और लिखे हुए हैं वो डिस्कशन करते हैं। इसमें फास्ट स्लो ट्यूनिंग होती है और फाइन ट्यूनिंग भी होती है। वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ये वाले बटनों से होती है, ये किसी और चीज़ का बटन है, ये फिर हम डिस्कस करते हैं। और 2-3 पॉइंट ये हैं कि इसमें जो मेमोरी रहती है, जो पेज 0 रहता है, उसमें अलग अलग बैंड्स में 750 स्टेशंस आप इसमें डाल सकते हैं और बैंड 1 से लेकर 24 तक जो बाकी बचे वो सारे डाल सकते हैं। 3150 रेडियो के स्टेशंस आप इस वर्सटाइल रिसीवर में स्टोर कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और इसके अंदर जो बैंड्स की कवरेज है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। शॉर्ट वेव के जो बैंड्स हैं उनमें 120 मीटर, 90 मीटर, 75, 60, 49, 41, 31, 25, 22, 19, 16 और फिर 15, 13, 11 और जो SSB हैम के बैंड्स हैं उसमें 160, 80, 60, 40, 30, 24, 20, 17, 15, 12 और 10 और इतने इसमें मीटर बैंड्स हैं जो कि बहुत ही पावरफुल हैं। और इसके जो डायमेंशन हैं दोस्तों वो मैं आपको mm में बताता हूँ फ़िलहाल। एंड में हम इसके ऊपर जो डिस्कशन करेंगे उसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये इंच के हिसाब से भी कैसे हैं। तो चलिए थोड़ा मैं पॉज करता हूँ। तो चलिए हमारे mm में वेट रहता था इसका। तो ये जो रेडियो है इसकी जो विड्थ है वो है 277 mm। इसकी ये जो हाइट है ये है 167 mm और जो इसकी डेप्थ है ऐसे ये है 44 mm और 1.1 kg का ये एक रेडियो है। एंड आई एम श्योर कि ये बैटरीज को इंक्लूड करके वेट नहीं है, बैटरीज का वेट इसमें एडिशनल ही होगा मेरे हिसाब से, बट इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड और मैंने इसको ऐसे देखा नहीं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन इन द बुक। तो बट आई एम वेरी श्योर कि ये बगैर सेल्स के ही होगा दोस्तों। अब दोस्तों रेडियो का जो ये सेक्शन है इसमें हम इस रेडियो के एंटेना सिस्टम की ओवरऑल समीक्षा करते हैं। और एंटेना जो है इसमें एक विप एंटेना है जिसका जो बहुत फ्लश्ड है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसमें ऐसे लगता है और जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो ऐसे ये 360 डिग्री रोटेट होने वाला एंटेना है ऐसे। तो इसको किसी भी सेक्शन में आप मोड़ के इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो इसका एंटेना है, इस एंटेना के अंदर जैसे टेलीस्कोपिक जो सेक्शंस हैं वो 7 सेक्शंस हैं और बहुत ही इसकी लंबी हाइट है। मैं आपको हाइट दिखाता हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैंने इसके इंचेस मेजर नहीं किए, मगर मैं इस वीडियो को बनाने के बाद, पोस्ट करने के बाद पहले कमेंट के अंदर पिन करके ये लिख दूंगा या मैं वीडियो के अंदर ही डाल दूंगा कि इसका जो एंटेना है वो कितने इंचेस का है। और 7 इसमें टेलीस्कोपिक लेंस हैं दोस्तों। तो ऐसे करके आप इसको खोल सकते हैं धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा बड़ा है देखो। तो जब भी आप इसको खोलें तो थोड़ा प्यार से इसको बंद करें, धक्का ना करें, पीछे से इसको ऐसे ना करें। एक एक टेलीस्कोपिक लेंथ को बड़े प्यार के साथ बंद कीजिएगा।
क्योंकि रेडियो को थोड़ा टीएलसी की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, टेंडर लव एंड केयर की। जिसके पास टीएलसी नहीं है उसको रेडियो खरीदना ही नहीं चाहिए आज की डेट में। तो ये रहा इसका वेब एंटेना, जिसके साथ एफएम शॉर्टवेव का प्रसारण कैच किया जाता है, रिसेप्शन कैच की जाती है। दूसरे नंबर पे इसके यहाँ पर एक स्विच लगी हुई है दोस्तों, ये देखिएगा। ये स्विच के 3 स्टेजेस है, नीचे, टॉप और सेंटर। टॉप में ये डीएक्स मोड में आ जाता है, एंटेना की कोई भी एटेन्युएशन नहीं होती। बीच में इसका नॉर्मल मोड है और नीचे ये लोकल मोड है। लोकल का मतलब अगर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेशंस हैं और वो इंटरफेयर कर रहे हैं दूसरे स्टेशंस के साथ, तो आप लोकल मोड पे एंटेना को, सिग्नल को अटेन्युएट करके उसकी प्रसारण को सुन सकते हैं। तो आपका रेडियो ओवरलोड नहीं होगा और उस चैनल की जो इमेजेस हैं, फॉल्स इमेजेस, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे नहीं आएंगी। मगर इस रेडियो के अंदर मुझे इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम कभी नज़र आई भी नहीं दोस्तों, कि इमेजेस बनती हों या कुछ और प्रकार का सामान, वो मुझे नहीं लगता। मैंने कभी ऐसा इसमें नहीं देखा। ओवरलोडिंग भी मैंने कभी इसमें नहीं देखी। कोई हायर एंड विख्यात एंटेनास को लेके अगर हम इसके अंदर इंजेक्शन देंगे तो वो अलग बात है। अब आप देखो इसका साइड, ये रहा। इसमें आप ऊपर से 2 होल देख रहे हैं, तो जैसे ये 3 होल रबड़ के साथ कवर्ड है, उसी प्रकार के ये दोनों होल्स भी रबर के साथ कवर्ड थे। ये वो वाली रबड़ है जिसकी बात मैं कर रहा था, जो मैंने निकाल के रख दी है इसके अंदर। तो ये जो ऊपर वाला होल है, ये एफएम के एंटेना को सपोर्ट करता है, और जो नीचे वाला है ये वाला, ये दोस्तों शॉर्ट वेव को सपोर्ट करता है। और मैंने आपको बताया है कि मीडियम वेव और लॉन्ग वेव के लिए इसमें बहुत ही अच्छा लंबा फेराइट रॉड है। मीडियम वेव और लॉन्ग वेव की प्रसारण अच्छी कैच करता है। और इसमें एक हिडन फंक्शन है दोस्तों, जिसके साथ हम इसका विप एंटेना, इंटरनल फेराइट की जगह विप एंटेना को मीडियम वेव और लॉन्ग वेव के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम उसकी सिलेक्शन करें और फिर हम यहाँ पर एंटेना डालें शॉर्ट वेव के अंदर, तो टेक्निकली आप मीडियम वेव और लॉन्ग वेव के लिए भी एक एक्सटर्नल एंटेना लगा सकते हैं, जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है फीचर ये। और बहुत अच्छी सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी है इस रेडियो की। ये रहा इसका एंटेना का ओवरऑल समीक्षा। अब हम नेक्स्ट जाते हैं बैटरी पे, तो एक क्लिप और बनाते हैं बैटरी के लिए। तो दोस्तों बैटरी इसमें 18650 की लिथियम आयन 3.7 वोल्ट की बैटरी डलती है। और क्या मस्त फंडा है इस रेडियो का बैटरीज को लेके। चलिए उसकी एक छोटी सी समीक्षा करते हैं। आप इसका नीचे का हिस्सा देखिए, ये देखिए, इसमें आपको इस साइड के अंदर बैटरी का कंपार्टमेंट नज़र आ रहा होगा, और इस साइड के अंदर माइक्रो एसडी कार्ड लगाने की एक सॉकेट नज़र आ रहा होगा, जिसमें एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाया आता है। और एक इसके अंदर छोटा सा होल है, जिससे आप सारे रेडियो को रीसेट कर सकते हैं। तो 18650 की इसमें जो बैटरी डलती है दोस्तों, वो आप चाहे बटन टॉप डालिए, जिसमें एक आगे बटन होता है पॉजिटिव साइड में, चाहे फ्लैट टॉप डालिए। और इसमें दोस्तों 2 बैटरीज लगती हैं, और इस प्रकार से ये खुलता है। ये देखिए, ये रहा 2 बैटरीज इसके अंदर मैंने डाली हुई हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा ये एक रेडियो है, तो ऑब्वियसली इसमें 2 बैटरीज लग रही होंगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक ही बैटरी के साथ चलता है। दूसरी बैटरी आप चार्ज करके इसमें एज अ स्पेयर बैटरी रखते हैं। अब आप बोलेंगे अमरवीर जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे चलता है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर एक स्विच रहता है। जैसे अभी ये स्विच ए की साइड में है, और इसको अगर इधर को करेंगे तो ये बी की साइड में हो जाएगा, ए और बी। आप इसमें दोनों बैटरीज को लगा के चार्ज कीजिए, और बैकअप बहुत बढ़िया है इसका बॉस। इतना बड़ा सेट होने के कारण भी मैं कहता हूँ दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड रेडियो एज फार एज बैटरी बैकअप इज कंसर्न।
जब वो बैटरी आपकी ख़त्म हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, स्विच को सिर्फ ए से बी में फ्लिप करना है और बी वाली बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। और जब आप दोबारा वापस आएँ तो ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, ये चार्जिंग का इसका पॉइंट है, ये वाला। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का चार्जर लगाएंगे और पहले स्विच को ए पे करेंगे और ए वाली बैटरी चार्ज कर लेंगे, फिर बी पे जाएंगे और बी वाली बैटरी चार्ज करेंगे। अगर आप एक ही बैटरी यूज़ करते हैं तो आपको वो स्विच को बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं है। मगर ऑन एंड ऑफ 15 दिनों के अंतराल के बाद दोस्तों आपको एक बार बी साइड की बैटरी भी पूरी ड्रेन करके चार्ज कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर फ्रेश रहती है बैटरी। तो बैटरी का बहुत बढ़िया इसका फंडा है दोस्तों। अब आगे चलते हैं इसके ऑडियो सेक्शन के ऊपर।